चुनाव आयोग वोट चोर है, मोदी वोट चोर है, डबल इंजन की सरकार वोट चोर है, क्योंकि यही डबल इंजन की सरकार है जो वोट चोरी करके सरकार बनाई है। बिहार के लोग अच्छा का पसीना छुड़ा देता है, तो जो वोट चोरी करेगा उससे कुछ नहीं होने वाला, उसको तो गद्दी छोड़ना पड़ेगा। काहे कि बिहार का बात है भाई, वही सत्ता है ना जो हमारे रोटी का चोरी करते हैं, हमारे रोजगार का चोरी करते हैं, हमारे शिक्षा का चोरी करते हैं, और इसके वजह से हमें पलायन करके दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। हम बीमार पड़ते हैं ना तो हमको हॉस्पिटल याद आता है, मंदिर याद नहीं आता है। जब हमको पढ़ाई का जरूरत होता है तो हमको कॉलेज याद आता है, मंदिर याद नहीं आता है। अब वो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो पिछड़ों पर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। गुजराती आके बिहारी को ठगने का कोशिश करता है, बस यही बात है। मोदी को गद्दी छोड़ना है, वोट चोर गद्दी छोड़। इस वक्त पटना के कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में मौजूद है और मोदी वोट चोर के नारे लग रहे हैं। प्रियंका गांधी की कार्यक्रम महिला संवाद जो कार्यक्रम थी वो अब समाप्त हो चुके हैं और जो महिला है वो लगातार नारेबाजी कर रही है। ऐसे में नारा क्यों लगा रहे हैं वोट चोर का? अरे तो वोट चोर जो गद्दी पे है, जो चोरी करेगा वोट का, वो भी तो छोड़ेगा नहीं गद्दी। या बिहार के लोग अच्छा का पसीना छुड़ा देता है, तो जो वोट चोरी करेगा उससे कुछ नहीं होने वाला, उसको तो गद्दी छोड़ना पड़ेगा। काहे कि बिहार का बात है भाई। कौन है वोट चोर? वोट चोर आप कह दीजिए, सड़क पे जाके लोग अपने चिन्ह जाएगा कि वोट चोर कौन है। कौन है? चुनाव आयोग वोट चोर है, मोदी वोट चोर है, डबल इंजन की सरकार वोट चोर है, क्योंकि यही डबल इंजन की सरकार है जो वोट चोरी करके सरकार बनाई है और लगातार सत्ता पर अपने आप को वो कर रही है। मतलब हम कह रहे हैं कि आप वही सत्ता है ना जो हमारे रोटी का चोरी करते हैं, हमारे रोजगार का चोरी करते हैं, हमारे शिक्षा का चोरी करते हैं, और इसके वजह से हमें पलायन करके दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। तो ये चोरी हम नहीं चलने देंगे, बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। अरे मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो वोट चोरी करेंगे? 56 इंच का सीना है उनका, तो क्या मतलब प्रधानमंत्री तो इंसान है कि साक्षात ऊपर से मतलब प्रकट हुआ? ऐसे भी तो कहते हैं कि वो अनबायोलॉजिकल है, उनकी माता नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि तो काहेला 4 दिन पहले बिहार बंदी करवा रहे थे, कह रहे थे कि हमारे माई को गाली दिए, छाती पीट रहे थे। तो आप बताइए, जब आपको साक्षात जब अब अवतार लिए हैं तो जो साक्षात अवतार लेता है उसका कोई माई बाप होता है जी? होता है। तो जब माई बाप है ये नहीं है तो कौन माई को गाली दिया? और जो माई को गाली दिया हमारे कांग्रेस का नेता गाली दिया। कौन नेता गाली दिया? तो ये जो कभी माई को लाते हैं, कभी सिंदूर को लाते हैं, कभी मंगलसूत्र को लाते हैं, ये बेवकूफ़ बनाने जनता को बंद करे। मोदी जी के ये जो हथकंडा है ये चलने वाला नहीं है। यही बिहार की धरती है जहाँ से उनको उखाड़ के फेंका जाएगा, देखिएगा। मोदी पूरे दुनिया में डंका बजाते हैं, आप लोग के कहने से क्या होगा? कौन डंका? ट्रम्प जी के कहने पे सीज फायर करने वाला डंका? हाँ बताइए, नेपाल में हुआ, मतलब ये सब जेनजी वाला बेचारे कितने मतलब वो दहशत में है। लद्दाख में दिया ना उनको, ले में सबक सिखाया ना, जाके बीजेपी ऑफिस को जला दिया। तो जब भी वो किसी आंदोलन को इस तरह से दबाएंगे, अमित शाह जो तारी पार जो है अपने बेटा को जब तक ये सब मलाई और जो लेविस लाइफ देते रहेंगे, तो एक बात जान लीजिए, भारत में वहाँ से बड़ा जेनजी है और भारत नेपाल से बहुत बड़ा देश है। अगर आप इसी तरीके से हमारे पर शोषण, हमारा अधिकार, हर चीज़ को छीनेंगे तो हम वो नहीं जनता है जो चुप्पी करके हम अपने ऊपर शोषण झेलते रहेंगे। बिहार की जनता, भारत की जनता आपको तुरंत उखाड़ फेंकेगी और कहेगी कि जाओ। मतलब कि सारा फैक्ट्री खुलेगा गुजरात में और यहाँ पे आके कहेंगे कि ये खोल देंगे, वो खोल देंगे, और उसके बाद जब बिहार का जब चुनाव खत्म पटना को तो पुणे बनाएंगे, मुड़ के भी नहीं देखते। पटना को पुणे बन गया ना, जाके देखिए, थोड़ा सा बारिश होता तो लगता है कि अब हम तैर के निकलेंगे उसमें से। हम घर से निकलते तो लगता है कि नाव मंगाना पड़ेगा। यही ना 2019 था जब पूरा पटना में नाव तैर रहा था। बिहार में महिला सुरक्षित है एनडीए की सरकार? बहुत सुरक्षित है। हम तो रात में निकलते तो इतना ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं कि 4 गोने से छेड़ता है, 4 गोने से छेड़ता है। क्या बात ये हाल है। मतलब कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब बिहार में महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है। अभी हम जब बात कर रहे हैं ना, तो अभी भी कहीं ना कहीं शोषण चल रहा होगा। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है और हम अगर पुलिस थाने भी जाते हैं तो वह यही कह के हमें भगा दिया जाता है, क्या कर रही है तुम लोग, ये सब कुछ होने जाने वाला है। सोचिए, इतना ज्यादा न्यायपालिका यहाँ की कमजोर है, यहाँ का सरकार इतना ज्यादा, मतलब समझिए कि ये विनाशकारी का उनका समय आ गया। नीतीश जी का वक्त सही है, आप हट जाइए सत्ता से। क्या कीजिएगा इतना दिन तक मुख्यमंत्री बन के? 20 साल रह लिए ना, 20 साल से सरकार में है ना। बिहार का तो उत्थान तो हो ही गया, यहाँ पे फैक्ट्री बनिए गया, इतना सारा यूनिवर्सिटी बनिए गया। हम पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जाके देखिए वहाँ का क्या हाल है, वहाँ का टॉयलेट का क्या हाल है, कॉमन रूम का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, वहाँ के जो टीचर्स है वो किस अवस्था, मतलब टीचर्स भी आपको कैंपस में देखने को नहीं मिलेंगे, और जब टीचर्स नहीं मिलेंगे तो स्टूडेंट भी नहीं मिलेगा।
मोदी जी मंदिर बनवा दिए, मोदी के खिलाफ हैं आप लोग, महिला उनके साथ है। देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो हमको हॉस्पिटल याद आता है, मंदिर याद नहीं आता है। जब हमको पढ़ाई का ज़रूरत होता है तो हमको कॉलेज याद आता है, मंदिर याद नहीं आता है। जब हमको ट्रेन पकड़ना होता है तो हम स्टेशन की तरफ जाते हैं। तो जब इन तरह के सुविधाओं को आप नहीं दे पा रहे हैं तो मंदिर में जाके का भीख मांगेंगे? वो इसलिए तैयार कर रहे हैं कि लो सारा जनता को तो हम गरीब बनाइए रहे हैं, तो कोई काम तो करना आना चाहिए ना। तो लोग मंदिरें बना रहे, जाके आगे कटोरा लेके बैठ जाना। धर्म के नाम पे वोट नहीं करेंगे आप लोग? धर्म के नाम पे कर रहे हैं ना 15 साल से वोट। बहुत हमारा धर्म सुरक्षित हो गया ना। पहले वो हिंदू हिंदू कहते थे, अब वो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो पिछड़ों पर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो कैसे चलेगा? इससे तो हम अपने आप को तो हिंदू तो हम मान रहे हैं, लेकिन मोदी जी हमको हिंदू नहीं मान रहे। काहे कि हम हिंदू रहते तो वो जिस तरह से अडानी जी को 1 रुपया में जो जमीन दे रहे हैं, वो 1 रुपया में उनको जमीन नहीं देते। वो हम महिलाओं के बारे में, हम बिहार की जनताओं के बारे में सोचते हैं। मतलब इतना सारा पेड़ कट जा रहा है, मतलब सीधा सीधा, मतलब आप इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, नहीं तो क्या कर रहे हैं? तो आधी आबादी महिला किसके साथ है बिहार में? अरे देखिए, यहाँ का जमावड़ा देखिए, आपको महिलाएं दिख रही है ना भाड़े इस पे? बार एक बिल्कुल भी भाड़े पे नहीं है। कोई एक महिला से जाके बांट लीजिए, कोई एक महिला कह देगी कि हम भाड़े पे आए हैं या किसी फलना भैया के कहने पे बस आ गए तो हम मान लेंगे। ये महिलाएं जो है, कल भी जब तेजस्वी जी का वहाँ पे रैली हुआ था वेटनरी कॉलेज के पास, आज पटना में हुआ, तो सोचिए कि महिलाओं का पूरा समर्थन जो है वो महागठबंधन को है। और जिस तरह से ये सरकार जो महिलाओं पर लगातार उसके हिस्सेदारी पर जो शोषण किया, मतलब उसको हिस्सेदारी नहीं दे पा रहा, भागीदारी नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में अभी सरकार को हटना होगा। और बिहार की जो आधी आबादी वो तय कर चुकी है कि इस बार तो किसी बिहार में महागठबंधन की ही सरकार आएगी। परिवर्तन होगी? बिल्कुल परिवर्तन होगी। पटना से लेके कैमूर तक और कैमूर से लेके उधर पूर्णिया तक और अररिया तक और किशनगंज तक, इस बार देखिएगा पूरा का पूरा महागठबंधन का सरकार आएगा और बहुमत के साथ यहाँ भी सरकार बनेगी। और देखिएगा उसके बाद नीतीश जी भी पलट के इधर आएंगे, क्या कि नीतीश जी को भी तो मुख्यमंत्री तो बने रहना। अरे मोदी एक फैक्टर है बिहार में चुनाव में? कौन मोदी फैक्टर है? इस देश के प्रधानमंत्री। अरे जाइए जनता के बीच में, कितना जनता गाली दे रही है, जाकर सुनिए कौन गाली नहीं दे रही है। आप आकर बिहारियों को ठगेगा तो नहीं काम चलने वाला है। ठीक है ना? कौन ठगता है? बिहारी ठगता है, बिहारी को कोई ठग नहीं सकता है। तो कौन ठगने का काम करता है? मोदी जी ठगते हैं। कैसे? गुजराती आके बिहारी को ठगने का कोशिश करता है, बस यही बात है। तो आप लोग ठगा जाते हैं? तो अभी तक तो बेचारा हमने बिहारी इतना भोला होते हैं कि कोई आके हमने सबके भोलापन के साथ खिलवाड़ करके चल जाता है। लेकिन अब जानिए कि अब हम लोग उतना भोला नहीं है कि उनके कहने पे हम जाके कमल पे वोट दबाएंगे और तीर पे वोट दबाएंगे। हम यही तीर उनके मतलब में भोग देंगे। और इस बार महागठबंधन के सरकार, मोदी जी नीतीश जी के देखिए, महिला जो है वो काफी आक्रोशित है और बिहार में लोकतंत्र की महापर्व बिहार विधानसभा की आम चुनाव होने वाली है। ऐसे में जो पढ़ा लिखा युवा है, महिला है, वो कह रही है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होगा और वोट चोर गद्दी छोड़ का लगातार नारा बिहार में गूंज चुका है। और नेपाल की जैसा जैन जी आंदोलन की धमकी अब बिहार से भी मिल रही है, क्योंकि बिहार वह लोकतंत्र की धरती है जहां से बड़े सत्ता के गद्दी को हिला डाला है यहाँ के लोगों ने। तो बहरहाल बिहार में क्या लगता है इस बार क्या होगा? क्या परिवर्तन होगा या फिर एनडीए की जो सरकार है वो बरकरार रहेगी? क्या कहेंगे? महिला शक्ति कार्यक्रम रखा गया था, प्रियंका गांधी भी बहुत अच्छा कार्यक्रम, जितनी उम्मीद नहीं थी उतनी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं जी। और ये इंदिरा गांधी, जैसे प्रियंका गांधी को देख रहे हैं तो लग रहा है कि इंदिरा गांधी है और उसका पुनरावृत्ति हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये महागठबंधन की सरकार आने वाली है हम लोग की। बिहार में चुनाव है, अब मोदी एक फैक्टर लग रहा है। मोदी कोई फैक्टर नहीं है। मोदी का तो देख रहे हैं गद्दी छोड़, मोदी को गद्दी छोड़ना है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसका मुहिम चल गया है। बिहार का है जो कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना है। बिहार का सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। होगी सत्ता परिवर्तन? बिल्कुल होगी। कैसे होगी? कैसे होगी? चुनाव है और ये वोट चोरी को है जो कि रोका जाएगा। हाँ। वोट चोरी को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। हाँ। और ये अगर वोट चोरी रुकेगी तो सत्ता में है जो परिवर्तन होगा। अगर कोई वोट चोरी अगर बना रहेगा तो फिर सत्ता में वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी तो हो रही है। वोट चोरी से तो कई स्टेट में सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी। अगर ये लग रहा है कि वोट चोरी हुआ है तो पार्लियामेंट का चुनाव में वही क्यों चेंज कर दिया गया? क्यों इसकी हुआ कि पुनः इसका है जो कि वोटर ID कार्ड बना, उसी से बना था ना। तो बिहार की आधी आबादी महिला किसके साथ है? आधी आबादी प्रियंका गांधी के साथ है। हाँ। वो प्रियंका गांधी के साथ है, कांग्रेस के साथ है।
तो इस बार बिहार में परिवर्तन होगी या फिर एनडीए की सरकार रहेगी? नहीं, बिहार में परिवर्तन होगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और ईमानदारी से चुनाव होना। हाँ, ईमानदारी से चुनाव होगी तो है जो कि महिला साथ है कांग्रेस के। हाँ, महिला साथ है कांग्रेस से, क्योंकि महिलाएं भी अब पढ़ी लिखी हैं, समझती बूझती हैं और समझती हैं कि किस तरह से वो चीट हो रही है। हर योजना को देखिए, अभी चुनाव होना है, 5 साल से कुछ नहीं, और रोज एक लुभावना है जो कि कुछ न कुछ है जो कि परोसा जा रहा है। परिवर्तन होगी, बिल्कुल परिवर्तन होना है, निश्चित है, अवश्यंभावी है। किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आरती राय है, कहाँ से आए हैं? पटना से हूँ। क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी पहुंची थी, महिला से संवाद मैं कर कहती रही हूँ थी। कि हमारे सबसे प्रमुख नेत्री बिहार के सरजमी पे आई है। कहते हैं बिहार ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती रही है। पूर्वी चंपारण से इस चुनाव का वो शंखनाद करने जा रही है। और मैं कहूँगी कि यहीं से दांडी मार्च यात्रा महात्मा गांधी ने किया था। कुछ ऐसी मांगे हैं जो महिलाओं के लिए, जैसे ये सरकार कहती है 10 लाख रुपए, अभी 10 चुनाव आ रहा है तो 10,000 रुपए डाल रही है, कह रही है कि इसको रोजगार करोगे। मैं पूछना चाहती हूँ इस तत्कालीन सरकार से कि 10,000 रुपए में कौन सा वो रोजगार करेगी और उन महिलाओं को क्या वो दे रही है। हम उसके बदले माई बहन योजना दे रहे हैं, जिसमें से प्रति माह बीपीएल और एपीएल के परिवार को 2500 रुपए देंगे। तो बिहार में परिवर्तन होगी? पूरा उम्मीद है। अगर इस तानाशाही सरकार ने अगर ये फैसला किया है कि चुनाव जो एसआई पर जो चल रहा है उसके अंदर ना हो, तो ऑफकोर्स होनी चाहिए, ऑफकोर्स होनी चाहिए। किसकी सरकार बनेगी? महागठबंधन की बननी चाहिए। और कुछ ऐसे हमारे मुद्दे हैं जो कि क्रांतिकारी मुद्दे हैं, जैसे हमने कहा यहाँ ये 150 महिला किसके साथ है? महिलाएं महागठबंधन के साथ है। ये जन जन में जान के पहुंच, पहले तो बिहार की जनता को डिसाइड करना पड़ेगा वो किसके साथ हो गए। लोकतंत्र बचाने वाले के साथ कि लोकतंत्र बेचने वाले के साथ, संविधान बचाने वाले के कि संविधान बेचने वाले के साथ। हम SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग की बात करते हैं। कांग्रेस के जैसे पैटे वो लोग जो राजनीति करते हैं SC ST OBC से ज़्यादा हमारा नेता छाती ठोक के पूरे भारतवर्ष में कहता है कि हम उसकी हक की बात करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पार्टी आपके हकों की बात करे आप उसके साथ खड़े हो। ये जनता, बिहार की जनता को भी डिसाइड करना है कि किस वर्ग के लोगों के साथ, किसके साथ है आप लोग, किसके साथ है आदियाबादी? महागठबंधन के साथ है। आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।